जय हिंद बच्चों। तो आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अपने घरों में मस्त और खुश होंगे। तो बच्चों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स समझो में। और आज मोशन चैप्टर का फोर्थ लेक्चर है। थर्ड लेक्चर में हम लोगों ने स्पीड एंड वेलोसिटी टॉपिक को कवर किया था और वहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारे फॉर्मूले भी ड्राइव किए थे। और मैंने आप लोगों को कहा था कि हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन में इन सारे फॉर्मूले को बहुत धड़ल्ले से जो है यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो आज वो समय आ गया है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग स्पीड एंड वेलोसिटी से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उन सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन को यहाँ पे वन बाय वन कवर करने वाले हैं। और बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो हम आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप लोगों के सामने यहाँ पे अभी दो क्वेश्चन है। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सबसे पहले देखते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए कार ट्रेवल्स द डिस्टेंस ए टू बी, है ना। एक कार है और दो पॉइंट है, एक पॉइंट हमारा ए है और दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, बी है। ठीक है, तो कार ए से बी तक क्या करता है, ट्रेवल करता है ना, एट स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर। यानी ये कितने स्पीड से जा रहा है, तो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये कार हमारा जो है ए से बी तक जा रहा है। ठीक है, अब एंड रिटर्न्स टू ए। अब बी तक जाने के बाद फिर वो कार क्या हो गया, रिटर्न हो गया कहाँ पे, पॉइंट ए। ठीक है, एट ए स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, यानी 50 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए, कार ए से बी तक गया, कितनी स्पीड से गया, तो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया। बट वो कार वापस जो है ए तक आया कितने की स्पीड से, 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। ठीक है, आगे बोला देन व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द होल जर्नी। तो इस पूरे जर्नी यानी जाने और आने का, है ना, हमें क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी निकालना है। क्लियर है। अब देखिए, हम लोग एवरेज वेलोसिटी निकाल रहे हैं, यानी वी एवरेज। एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, टोटल टाइम। अब जरा यहाँ पे देखिए, अगर हम टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो वो चलना स्टार्ट कहाँ से किया था, ए से। यानी ए उसका क्या है, इनिशियल पॉइंट, वो ए से बी तक गया और फिर वापस जो है कहाँ पे आ गया, ए पे। यानी उसका फाइनल पॉइंट कहाँ पे है, ए पे। यानी उसका इनिशियल भी वही है और फाइनल भी वही है। इसका मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, तो टाइम मान ले रहे हैं, उसका टाइम टी है, तो बट डिस्प्लेसमेंट ही हमारा जीरो हो गया, तो बी एवरेज कितना हो गया, हमारा जीरो आ गया। क्लियर है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, तो ऑप्शन नंबर 2, है ना। यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, कार का जीरो हो गया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए मैन गोज फ्रॉम 10 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ देन 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। क्लियर है। यानी सबसे पहले हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमारा क्या है, ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये हमारा नॉर्थ और ये हमारा क्या हो गया, साउथ हो गया। ठीक है, तो 10 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ कितना जा रहा है, 10 मीटर। यानी यहाँ से हम लोग मान ले रहे हैं ये नॉर्थ है हमारा, तो नॉर्थ की तरफ जा रहा है वो कितना, 10 मीटर। ठीक है, आगे बोला देन 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। अब ईस्ट की तरफ कितना जा रहा है, 20 मीटर। यानी यहाँ से ये इधर चलेगा, है ना। कितना चलेगा वो, तो यहाँ से इधर वो चल रहा है कितना, 20 मीटर। क्लियर है। तो बोला देन डिस्प्लेसमेंट, तो देखिए उसका इनिशियल पोजीशन कहाँ पे था, यहाँ पे, और उसका फाइनल पोजीशन कहाँ पे, यहाँ पे। तो डिस्प्लेसमेंट के केस में हम लोग क्या देखते हैं, इनिशियल पे खड़े होके डायरेक्ट किसको देखते हैं, फाइनल पे। तो यहाँ से हम लोग यहाँ तक क्या करेंगे, एक एरो ड्रॉ करेंगे। ठीक है, यानी यही चीज हमें क्या करना है, यहाँ पे निकालना है। ये जो हमारा डिस्टेंस है, यही डिस्टेंस हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो चलिए, यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। तो डायरेक्ट हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो जाएगा, रूट, आप देखिए ये डिस्टेंस यानी 10 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस ये कितना है, 20, यानी 20 का स्क्वायर। क्लियर है। तो देखिए, अब 10 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 100, और 20 का स्क्वायर कर देंगे कितना हो जाएगा आपका, 400। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया, 400, यानी आपका टोटल कितना आ गया, 500। तो यहाँ से 10 क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 10√5। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे अगर 10 की बात करें तो ये तो वही रहेगा, बट √5 का वैल्यू कितना हो जाता है, 2.25, यानी आपका अप्रोक्स आ जाएगा 22.3 मीटर के लगभग। ठीक है, यानी देखिए यहाँ पे ऑप्शन, तो ऑप्शन में आपका एक फर्स्ट है 20 मीटर, सेकंड वाला है 22.5 और थर्ड वाला है 25.5, यानी अप्रोक्स देखिए, है ना। तो यहाँ पे 22.3 है, इसका मतलब है हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है। तो चलिए आप पहले इस क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, एन एथलीट कंप्लीट वन राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस आर। ठीक है,
यानी एक सर्कुलर ट्रैक है और इस सर्कुलर ट्रैक का जो रेडियस है वो कितना है, आर है। ठीक है, तो एक एथलीट जो है वो एक राउंड जो है वो कंप्लीट करता है ना, कितना सेकंड में, 80 सेकंड में, यानी टी इक्वल टू कितना है, 80 सेकंड। 80 सेकंड टाइम लेता है वो एक राउंड कंप्लीट करने में, यानी मान लीजिए ए से चलता है वापस ए पे पहुंचता है तो वो कितना टाइम लेता है, 80 सेकंड। अब आगे हो रहा है व्हाट विल बी हिज डिस्प्लेसमेंट, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा एट द एंड ऑफ 4 मिनट 60 सेकंड, यानी 4 मिनट 60 सेकंड के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो देखिए ये जो आपका 4 मिनट 60 सेकंड है, इसको सबसे पहले आप सेकंड में कन्वर्ट कीजिए। ठीक है, तो 4 मिनट यानी 4 इंटू क्या हो जाएगा, 60 प्लस क्या हो गया, 60, यानी 240 प्लस 60। क्लियर है। अब देखिए एक राउंड कितने सेकंड में कंप्लीट करता है, 8 सेकंड में, यानी 240 सेकंड में वो क्या करेगा, 3 राउंड कंप्लीट कर लेगा। बट एक्स्ट्रा कितना बच गया, 60 सेकंड, तो वो 60 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया है वो चीज देख लेना है। ठीक है, तो देखिए ये यहाँ से चला, 3 राउंड लगा दिया है, कितने सेकंड में, 3 राउंड लगा दिया 240 सेकंड में, एक्स्ट्रा बचा कितना, 60। यानी देखिए आप थोड़ा सा अगर इसको ध्यान दें, है ना, तो 80 सेकंड में वो पूरा कंप्लीट करता है, तो 60 सेकंड में कहाँ तक जाएगा, यहाँ से मान लीजिए यहाँ तक 20, फिर 20, फिर 20, यानी ये यहाँ पे ही पहुंच पाया है। ठीक है, अब यहाँ इसका इनिशियल पॉइंट ए है और फाइनल पॉइंट इसका क्या हो गया, बी हो गया। हमें क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट, तो डायरेक्ट ए से कहाँ तक चले जाएंगे, बी तक, यानी ये पार्ट हमें क्या करना है, निकालना है। तो ये कितना हो गया, आर हो गया। ठीक है, तो चलिए डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। अब देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो डायरेक्ट हम लोग पाइथागोरस यूज करेंगे, इट मींस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो कितना हो गया, तो यहाँ पे 2r स्क्वायर है ना, 2r स्क्वायर, इसको थोड़ा सा 2r स्क्वायर यानी r रूट 2 मीटर, है ना, ये हमारा क्या गया, डिस्प्लेसमेंट। देखिए यहाँ पे तो रूट 2r यही है हमारा, तो ये हमारा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए फोर्थ नंबर में देखिए क्या बोला था, रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस, है ना, द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का क्या रेशियो होगा, तो क्या बोल रहा है, ऑलवेज 1, ऑलवेज 1। लेकिन हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है कि जो हमारा डिस्टेंस है ना, वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से क्या होता है, या तो उसके इक्वल होगा या फिर उससे बड़ा होगा। क्लियर है, तो पहला ऑप्शन को देखिए, ऑलवेज 1, क्या डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट के बराबर हमेशा होगा, नहीं। ठीक है, डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, इससे बड़ा होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो हमारा होगा नहीं। सेकंड वाला देखिए, ऑलवेज लेस देन 1, तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस का बात हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट जो है क्या हमेशा 1 से छोटा होता है, नहीं। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। थर्ड वाले देखिए, ऑलवेज ग्रेटर देन 1, तो ये ऐसा भी नहीं है। ठीक है, मे बी 1, यानी 1 हो सकता है। क्लियर है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हमारा, मे बी 1, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि इस मेथड, ये जो पार्ट है, इस पार्ट को आई होप आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए तो आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बच्चों। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, ए ट्रेन कवर द फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन, यानी मान लीजिए एक स्टेशन ए है और दूसरा स्टेशन जो है वो क्या है, बी है। ठीक है, तो बोला ए ट्रेन कवर द फर्स्ट हाफ, इस यानी इस पूरे डिस्टेंस का आधा, तो मान ले रहे हैं ये सी सेंटर हो गया। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कवर कर रहा है बिटवीन 2 पॉइंट्स विद स्पीड ऑफ 40, यानी ए से सी तक जो है वो कितने की स्पीड से चला है, 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। एंड हो रहा है अदर हाफ, और दूसरा हाफ जो है यानी सी से बी तक विथ 60 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ से यहाँ तक कितने की रफ्तार से चला है, 60 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से, है ना। तो देन इट्स एवरेज स्पीड, देन इट्स एवरेज स्पीड। अब जरा देखिए ये जो टोटल डिस्टेंस था, है ना, मान लेते हैं ये टोटल डिस्टेंस कितना है, डी। अब इस डी को क्या किया गया, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया, यानी डी अपॉन 2 और डी अपॉन 2। आई होप आप सबको को कॉन्सेप्ट याद आ रहा होगा, सेकंड वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट, है ना, जहाँ पे टोटल डिस्टेंस को हम लोग एन मल्टीपल इक्वल डिस्टेंसेस में क्या किए थे, डिवाइड किए थे। तो उस समय डायरेक्ट हम लोगों के पास भी एवरेज का जो फॉर्मूला आता है, अगर हम लोग 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाता है, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ठीक है, तो 2 इंटू v1 देखिए कितना है 40, इंटू v2 कितना है 60 अपॉन 40 प्लस क्या हो जाएगा 60। ठीक है, तो देखिए यहाँ से 2 इंटू 40 इंटू 60 अपॉन क्या हो जाएगा 100, दोनों को ऐड करेंगे तो
2 जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो 6 का 4 से करेंगे 24 और 24 का 2 से कर देंगे तो 48 किलोमीटर पर आवर। ये आपका हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आप पहले सबसे पहले नोट डाउन कीजिए। चलिए तो बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ए कार रन एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 10 मीटर। ठीक है, यानी एक कार है जो सर्कुलर ट्रैक पे क्या कर रही है, कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही है ना। और इस ट्रैक का, सर्कुलर ट्रैक का जो रेडियस आपको गिवन है वो कितना है, 10 मीटर। ठीक है, मान ले रहे हैं ये कार जो है पॉइंट ए से चलना स्टार्ट की है, टेकिंग 6.28 सेकेंड ऑन ईच राउंड, यानी एक राउंड में वो कितना टाइम ले रहा है, 6.28 सेकेंड का टाइम ले रहा है। ठीक है, आगे बोल रहा है द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी फॉर ईच राउंड, यानी एक राउंड, हर एक राउंड के लिए आपको क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालना है, और दूसरा क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग एवरेज वेलोसिटी की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी में क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो सिंपल सी बात है, अगर पॉइंट ए से चला और इस राउंड का निकालना है, तो ये ए से चला और वापस ए पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0, क्योंकि उसका इनिशियल पॉइंट भी कहाँ है, ए पे ही, और फाइनल पॉइंट भी कहाँ पे हो गया, ए पे। तो हमारा एवरेज वेलोसिटी जो है वो एवरेज वेलोसिटी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर है, लेकिन हम लोग बात करते हैं एवरेज स्पीड की। ठीक है, तो एवरेज स्पीड कितना होगा, तो देखिए ईच राउंड का निकालना है, तो ए से चला और वापस ए पे आ गया, तो कितना टोटल डिस्टेंस कवर किया, सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल के बराबर, यानी 2 पाई आर के बराबर, है ना। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 2 पाई आर, और टोटल टाइम कितना लगा, तो देखिए एक राउंड का टाइम टेकन कितना है, 6.28 सेकेंड, तो यहाँ पे 6.28 सेकेंड हो गया, है ना। तो 2 इंटू पाई के जगह पे 3.14 रख देते हैं, और आर हमारा कितना है, 10 मीटर, तो यहाँ पे 10 रख दिए, और हमारा नीचे क्या है, 6.28। अब देखिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2 टाइम्स में कट जाएगा, है ना। 3.14 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6.28, यानी 2 टाइम्स में ये कट गया। अब 2 सेकेंड ये 2 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया आपका, 10 मीटर। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी हमारा कितना है, 0 है, बट एवरेज स्पीड कितना है, 10 मीटर। चलिए तो ऑप्शन देखते हैं, एवरेज वेलोसिटी 10 मीटर, तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी हमारा कितना होना चाहिए, 0। तो ये थर्ड और फोर्थ पे चेक करते हैं, तो एवरेज वेलोसिटी 0 है, बट एवरेज स्पीड कितना हो गया, 0 हो गया, तो ये तो होगा नहीं, एवरेज स्पीड कितना है, 10 है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन है, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। चलिए तो अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 10 किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड एंड अनदर 10 किलोमीटर एट 50 मीटर पर सेकेंड। यानी मान लेते हैं यहाँ से एक पॉइंट ए है, दूसरा बी है और तीसरा सी है। ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, 10 किलोमीटर। ठीक है, और ये भी कितना है हमारा, 10 किलोमीटर। बट ए से बी तक कितनी स्पीड से जा रहा है, वो 100 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, और बी से सी तक वो कितनी स्पीड से जा रहा है, 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। क्लियर है, तो आपको क्या बताना है, एवरेज स्पीड ओवर द होल डिस्टेंस, यानी इस पूरे डिस्टेंस के दौरान एवरेज स्पीड उसका कितना रहा है। तो देखिए अगेन यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि ये दोनों जो डिस्टेंस है ए बी और बी सी, ये दोनों क्या है, इक्वल है, यानी सेम डिस्टेंस वाला केस है। तो सेम डिस्टेंस वाला केस अगर होगा तो डायरेक्ट हम लोग भी एवरेज का फॉर्मूला लगाएंगे, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ठीक है, तो 2 तो रहने देंगे, v1 कितना है, 100 इंटू v2 आपका कितना है, 50 अपॉन दोनों का ऐड करके लिखेंगे, यानी 150, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स में कट जाएगा, यानी 200 अपॉन कितना हो गया, 3। अगर इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पे आपका कितना आ जाएगा, 66.7 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये आपका एवरेज स्पीड है पूरे होल डिस्टेंस का, यानी ए से सी तक जाने का ये आपका एवरेज स्पीड है। अब देखिए ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है, बी। क्लियर है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं। ए पार्टिकल मूव्स इन ईस्ट डायरेक्शन। देखिए पार्टिकल क्या कर रहा है, ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो हमारा ये डायरेक्शन हो गया ईस्ट
वेस्ट, नॉर्थ और ये हमारा साउथ। ठीक है, तो पहले बोल रहा है कि ईस्ट डायरेक्शन में चल रहा है कितने की स्पीड से, 15, यानी ईस्ट में कितने की स्पीड से चला, 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ठीक है, तो 15 मीटर पर सेकंड। अब आगे बोल रहा है फॉर 2 सेकंड, कितने सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए। ठीक है, देन नॉर्थ वार्ड्स, अब ये नॉर्थ की तरफ मूव करता है ना, कितने स्पीड से, तो देखिए 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, कितने सेकंड के लिए, तो 8 सेकंड के लिए। अब आपको बताना है एवरेज स्पीड, क्या बताना है, एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल। तो देखिए हमें क्या निकालना है, वी एवरेज स्पीड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे वी एवरेज, और वी एवरेज इक्वल टू क्या हो जाता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक का हमें स्पीड पता है, टाइम पता है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस। अगेन यहाँ से यहाँ तक स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस। ठीक है, तो देखिए 15 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 30 मीटर। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल डिस्टेंस। तो 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो कितना हो जाएगा आपका 40, ये आपका क्या आएगा, टोटल डिस्टेंस। अब टोटल टाइम, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक 2 सेकंड और यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया आपका 8 सेकंड। ठीक है, तो 8 और 2 कितना हो गया आपका 10, यानी 70/10। तो 10 कैंसिल हो गया, यानी 7 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या है, तो फर्स्ट ऑप्शन में 1 मीटर पर सेकेंड, सेकंड वाले में क्या हमारा 7 मीटर पर सेकेंड, सॉरी थर्ड वाले में, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो आई होप बच्चों आप सबों को स्पीड और वेलोसिटी से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किया समझ में आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।